हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब भक्तजन नवधा भक्ति के बारे में श्रवण करेंगे जो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं नवधा भक्ति के बारे में। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी बड़े ही सुगमता से कर सकते हैं, जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस कलिकाल में तो भक्ति के समान आत्मोद्धारक के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान, योग, तप, याग आदि इस समय सिद्ध होने बड़े ही कठिन हैं और इस समय इनके लिए उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने की कठिनता है। इसलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की भक्ति का ही साधन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो संसार में धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनमें अधिकांश ईश्वर भक्ति को ही पसंद करते हैं। और हम यह विचार करना चाहिए हमें कि ईश्वर क्या है और उसकी भक्ति क्या है, जो सबके शासन करने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी और न्याय और सद्विचार जिनका कानून है और जो सबके साक्षी हैं और सबको शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान देने वाले हैं, तथा जो तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी लीला मात्र से गुणों के भोक्ता हैं, जिनकी भक्ति से मनुष्य संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार और दुखों से विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके उस जीवों के कल्याण एवं धर्म के प्रचार तथा भक्तों के आश्रय देने के लिए अपनी लीला से समय समय पर देव, मनुष्य आदि सभी रूपों में व्यक्त होते हैं, अर्थात साकार रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनों को उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन देकर आह्लादित करते हैं। और जो सतयुग में श्रीहरि के रूप में, त्रेता युग में श्री राम रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे, उन प्रेम में नित्य अविनाशी विज्ञान आनंद घन सर्वव्यापी हरि को ईश्वर समझना चाहिए। इस विषय में एक विशेष जानना हो तो भगवान क्या है, इस पुस्तक में जिसमें बताया जा रहा है हम सभी श्रवण करेंगे। अब भक्ति किसका नाम है, इस विषय में विचार करना चाहिए। महर्षि सांडिल्य ने कहा है कि सा पुनरानुरक्तिरेश्वरे, ईश्वर परम अनुरागी यानी परम प्रेम ही भक्ति है। देवर्षि नारद ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, सा तस्मिन् परमत प्रेम स्वरूपा, उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। अमृत स्वरूपा च, और वह अमृत के रूप के समान है। इस प्रकार और भी बहुत से वचन मिलते हैं, उनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है। यदि कहें कि व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है, तो यह कहना भी ठीक ही है। प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा भी है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर है, और इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने का ही है। प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और प्रेम ही के लिए सेवा की जाती है। इसीलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम होना ही भक्ति है। यद्यपि ईश्वर की भक्ति में सभी जीवों का अधिकार होना न्याय युक्त है, क्योंकि हनुमान, जाम्बवंत, गजेंद्र, गरुण, काग भिसुंडी जी और जटायु आदि पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति के प्रताप से परम पद को प्राप्त हुए हैं। परंतु मनुष्य अतिरिक्त पशु पक्षी आदि ज्ञान और साधन का अभाव होने के कारण वे ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ईश्वर भक्ति में मनुष्य को अधिकार बतलाते हैं। ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप को तो कुछ भी मूल्य नहीं है। विद्या, धन, जाति और बल
ये सभी मुख्य नहीं है। एवं सदाचार और सद्गुण की तरफ भी भगवान इतना ख्याल नहीं रखते। वो केवल प्रेम को ही देखते हैं। और किसी कवि ने भी कहा है, व्याध्यस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीयरूपमधिकं किं तस्सु सुदामनो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। व्याध का कौन सा अच्छा आचरण था? व्याध का ऐसा कौन आचरण था? ध्रुव की आयु ही क्या थी? और गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? विदुर कौन सी उत्तम जाति के थे? यादवपति उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था? और कुब्जा ऐसा कौन सी सुंदर रूप की थी? सुदामा के पास ऐसा कौन सा धन था? भक्त प्रिय माधव तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। सदाचार और सद्गुण तो इस भक्ति में भक्त के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की भी इतनी प्रधानता नहीं है। किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार आदमी के लिए रोग की निवृत्ति में औषधि का सेवन प्रधान है और साथ ही साथ पथ्य की भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार जन्म मरण रूपी भवरोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर की भक्ति परम औषधि है और सद्गुण तथा सदाचार के सेवन पथ्य है। लौकिक रोग की निवृत्ति के लिए रोगी औषधि का सेवन करता हुआ यदि पथ्य की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोग की निवृत्ति प्रायः नहीं हो पाती है। किंतु सदाचार और सद्गुण रूपी पथ्य की कमी हो रहने पर भी भक्ति रूपी औषधि के सेवन से भवरोग की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भक्ति रूपी औषधि पथ्य का काम भी कर लेती है। और इतना ही नहीं, कुपथ्य सेवन से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुर्गुण और विघ्न रूप दोषों का नाश एवं सदाचार सद्गुण रूप के पथ्य का उत्पादन भी ईश्वर भक्ति ही कर डालती है तथा सदा के लिए रोग की जड़ को उखाड़ डालती है। अतः ईश्वर भक्ति परम औषधि है। भक्ति के प्रधान दो भेद हैं, एक साधन रूप जिसको वेद और नवधा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है साध्य रूप जिसको प्रेमा और प्रेम लक्षणा आदि नामों से कहा गया है। इनमें नवधा साधन रूप और प्रेम साध्य है। अब यह विचार करना चाहिए कि वैध भक्ति किसका नाम है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि स्वामी जिसमें संतुष्ट हो उसी प्रकार के भाव से भावित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का नाम वैध भक्ति है। शास्त्रों में उसके अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। तुलसीकृत रामायण में भी सबरी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रथम भगति संतर कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतन सज्जन धर्मा सातवां सम्मोहियम जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठवां जता लाभ संतोषा सपने उन्हें देखऊं पर दोषा नवम सरल सब सन चलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। तथा श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम रूप गुण और प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण तथा भगवान के चरण सेवा पूजन और वंदन
एवं भगवान में दास्य भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह 9 प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार शास्त्र में भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक लक्षण बतलाए गए हैं, किंतु विचार करने पर सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य सबका प्रायः एक ही है कि स्वामी जिस भाव और आचरण से संतुष्ट हो, उसी प्रकार के भाव से भावित होकर उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करना ही भक्ति है। अब श्रीमद् भागवतम के प्रहलाद महाराज के द्वारा बतलाई हुई नवधा भक्ति के विषय में उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन हेतु फल और उदाहरण का अधिक दर्शन कराया जाता है। इस उपयुक्त नवधा भक्ति में से एक एक का भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान कर लेने पर मनुष्य को परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो नवों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है, उसके कल्याण का तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा। तो हम आगे अब श्रवण करेंगे श्रवणम के बारे में। श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम। एक एक दिन एक एक भक्ति के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। एक एक चीज का श्रवण करने से हम सभी अच्छी प्रकार से समझ लेंगे कि भक्ति कैसे हमें करना चाहिए। और इनमें से आप सबको जो जचे, श्रवण पसंद है कि भगवान का चरण सेवा पसंद है कि सख्य भाव पसंद है, हमारी जैसी भावना रहे भक्ति के भगवान के प्रति, उसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो आप सब भी इसको श्रवण करिए और भी भक्तों को इसे शेयर करिए। अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि नवधा भक्ति हमारे जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। यदि ये नहीं जानेंगे और करेंगे नहीं तो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो नवधा भक्ति में हमारी भी भक्ति आती है और हम इसे श्रवण करके ये देख सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। इन 9 में हमारी क्या, किस नंबर पे हमारी भक्ति है। हरे कृष्णा। तो सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम